नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज मैं आपको कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.1 के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य और जितने भी उसके प्रश्न हैं, उसे हम लोग बिल्कुल ही डिटेल में हिंदी माध्यम में समझने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने इस कक्षा का एक्सरसाइज अगर एक अपरिमेय परिमेय संख्या अगर आपने नहीं देखा है, तो पहले जाकर उसे देख के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में। पहले महत्वपूर्ण तथ्य समझना ज़रूरी है, उसके बाद में हम लोग आगे के जो प्रश्न हैं वो समझेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ हम लोग इस पूरी प्रश्नावली के नाम का जो है धागा खोलने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली का नाम है हमारे पास में 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब सबसे पहले चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है, समीकरण क्या होते हैं? चर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको अचर भी पढ़ा दूँगा, ठीक है? और रैखिक पढ़ रहे हैं तो अरैखिक मैं आपको बता दूँगा। सर वे राशियां होती हैं जो हम लोग गणित के अंदर जितने भी इंग्लिश के वर्ड जितने भी यूज करते हैं, वे चर राशियां एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक आसान भाषा में ये होता है, चर वो होंगी जो हम लोग इंग्लिश की जो राशि हम लोग गणित के अंदर पढ़ेंगे वो सारी चर राशि, जैसे ए बी सी, जैसे एक्स वाई जेड, जैसे अल्फा बीटा गामा। ये जितने भी ये सभी राशियां क्या होती है, ये आपस में चर राशियां हैं। पर ये राशियां क्या होती है, ये परतंत्र होती है, यानी कि ये स्वतंत्र नहीं होती है। परतंत्र क्या होता है, परतंत्र का उल्टा। ये परतंत्र होती है, यानी कि ये किसी ना किसी के ऊपर निर्भर करती है, यानी इनका मान फिक्स नहीं होता है। एक्स का मान जो है प्रश्न 1 में कुछ और होगा, प्रश्न 2 में कुछ और होगा, प्रश्न 5 में कुछ और होगा, प्रश्न 2.2 में कुछ और होगा। ऐसे ही बी का मान कुछ और, कभी कुछ और, 9th क्लास में कुछ और, 10th क्लास में कुछ और। पर हमारे पास में जो अचर राशियां होती है, यानी 2 का जो मान होता है, वो यहाँ पर 8th क्लास में भी 2 है, 9th क्लास में भी 2 है, जोधपुर में भी 2 है, जापान में भी 2 है, अमेरिका में भी 2 है और जयपुर में भी 2 है। तो 2 का मान सदैव 2 ही रहेगा। यहाँ पर भी 2 है, चाँद पर भी 2 है। तो 2 का मान कभी बदलने वाला नहीं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अचर राशियाँ बोलेंगे। 2 हुआ, हमारे पास में पाई हुआ। पाई क्या होता है? पाई होता है 22/7। इसका मान भी सदैव समान रहता है। जैसे हमारे पास में -3 हुआ, -3 का मान भी सदैव -3 ही रहेगा। तो ये होता है अचर। तीसरा हमारे पास में पॉइंट है रैखिक। रैखिक मतलब अचर राशियों के ऊपर घात अगर 1 होती है, यानी अधिकतम घात 1 होगी, तो वो रैखिक होगा। इसका मतलब ये होता है, अगर हम लोग इस समीकरण को हल करते हैं तो हमारे पास में रेखा बनती है। इसलिए इनको रैखिक समीकरण बोलते हैं, क्योंकि हम जब इन समीकरण को हल करते हैं तो हमारे पास में क्या बनती है, रेखा बनती है। ये हम लोग कक्षा 9 में सीखेंगे। कक्षा 9 में, ऐसे 9 कक्षा 9 में हम लोग ये सीखेंगे कि रैखिक समीकरण से हम लोग रेखा कैसे बनाते हैं। अभी हम लोग सिर्फ रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। कक्षा 9 के अंदर मैं आपको रैखिक समीकरण से ग्राफ कैसे बनते हैं, यानी वक्र कैसे बनता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आपको इतना पता होना चाहिए, रैखिक मतलब क्या होता है। रैखिक मतलब होता है अधिकतम घात कितनी, 1। अधिकतम घात क्या होगी, 1। अब कोई पूछेगा मुझसे घात मतलब क्या होता है। घात मतलब होता है, जैसे दोस्तों हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 3। ये हमारे पास में एक चर हो गया, ये क्योंकि ये चर है, मैंने आपको बताया था अंग्रेजी का शब्द। ये चर, एक चर, ये दो चर, ये दो चर, ये दो चर हो गए, दो चर वाले। रैखिक मतलब दोनों की घात कितनी है। अगर कुछ घात नहीं होती तो घात कितनी होती, 1। तो इन दोनों की घात कितनी है, 1 है। और समीकरण कब कहलाता है, समीकरण तब कहलाता है जब हम लोग यहाँ पर बराबर का उपयोग करते हैं और हमारे पास में 2 पक्ष निर्धारित होता है। एक होता है दायां पक्ष और एक होता है बायां पक्ष। ये हमारा है दायां पक्ष और ये हमारा है बायां पक्ष। यानी कि अगर मैं इस प्रश्नावली को एक शब्द में लिखना चाहूँ तो मैं x प्लस वाई बराबर 3 लिख सकता हूँ। इसका मतलब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसको बोलते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अंत में ये बचा समीकरण क्या होता है। समीकरण में हमारे पास में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। और हम उन 2 पक्षों को बराबर यानी समता का चिन्ह बोलते हैं इसको। समता के चिन्ह के माध्यम से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो समीकरण की परिभाषा क्या लिख देंगे, 2 पक्षों को समता यानी कि ये वाला चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना। ये हमारा हो जाएगा समीकरण। समीकरण का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3। यहाँ पर लिख देता हूँ, पीछे छुप जाएगा। x प्लस वाई बराबर 3। ये हमारे पास में चर हो गए, ये अचर हो गए, ये रैखिक हो गया। रैखिक मतलब घात अधिकतम घात 1 है। अगर क्या बोलता है अगर रैखिक नहीं होता है तो उसके अलावा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये हो गया 3 चरों वाला द्विघात समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, द्विघात, क्योंकि चर कितने हो गए, 3 चर हो गए इसमें और घात कितने हो गई, 2। अब अगर मैं ऐसा का ऐसा लिखता हूँ आपके पास में, तो ये क्या हो जाएगा मुझे बताएंगे आप। एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर
5 अगर आपके पास में लिखा हुआ है तो ये कौन सा समीकरण है, मुझे बताएं। और यदि आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है तो मुझे बताएं, z बराबर 7 लिखा हुआ है तो मुझे बताएंगे ये कौन सा समीकरण है। और यदि आपके पास में एक्स क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 11 लिखा हुआ है तो ये कौन सा समीकरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो दो घात है तो न दो चर है तो ये क्या हो जाएगा, दो चरों वाला, और इसमें घात अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो अधिकतम दो घात को क्या बोलते हैं, द्विघात, दो चरों वाला द्विघात समीकरण कहलाएगा ये वाला। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझ में आया नहीं है वो देखना है आपको, समझ में आया या नहीं आया। तो ये क्या होता है, दो चरों वाला द्विघात समीकरण क्यों कहलाएगा, क्योंकि समता का चिन्ह है, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। इसी प्रकार से हमारे पास में ये तीन चरों वाला कौन सा समीकरण है, इसमें भी घात एक, इसमें भी घात एक, इसमें भी घात एक, मतलब तीन चरों वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा ये। और ये किसमें, इसमें चर कितने हैं, इसमें तीन चर है, पर इसमें घात कितनी है, तीन है। इसको मतलब इसको बोलेंगे तीन चरों वाला त्रिघात समीकरण। आई बात समझ में, तीन चरों वाला त्रिघात समीकरण। ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, अब जिस पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी देकर चल रहा हूँ। कोई बात नहीं, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, आपके आगे काम ही आएगा। अब हम लोग दोस्तों करने जा रहे हैं प्रश्न 2.1 के प्रश्न, समीकरण के भाग। ओहो, समीकरण के भाग अभी तक समझना बाकी है, समीकरण के हल, समीकरण की ठीक है। समीकरण के भाग क्या होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, समीकरण के हमारे पास में तीन भाग होंगे। एक तो होगा दायां दायां पक्ष, कॉमा बायां पक्ष, कॉमा समानता का चिन्ह, चिन्ह बोलते हैं इसको, कौन, ये इक्वल बराबर वाला, ठीक है। ये हो जाएगा दायां पक्ष बायां पक्ष और समानता के चिन्ह, समीकरण के भाग हो जाएगा। समीकरण के हल क्या होंगे, जो भी हमारे पास में चर का मान हो जाएगा ना वही समीकरण के हल होंगे। चर राशियों का मान क्या हो जाएंगे, समीकरण के हल क्या जाएंगे, कैसे, देखिए। मान लीजिए मैंने आपके पास में लिखता हूँ x प्लस 3 बराबर 7 लिखा मैंने आप लोगों को, तो इस समीकरण का हल क्या होगा, इस समीकरण का हल हो जाएगा x बराबर 3 प्लस का m आ जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, यानी इस समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा, 4 होगा। था क्या, 4, 4 है x का मान, और x क्या है, x है चर, यानी कि मैंने क्या लिखा, चर राशियों के जो मान होंगे वही क्या होंगे, समीकरण के हल कहलाएंगे। बिल्कुल सीधी सी बात, यानी कि समीकरण के हल क्या होंगे, चर राशियों के जितने मान होंगे समीकरण के हल होंगे। और समीकरण का गुण ये होता है, दायां पक्ष, दायां पक्ष जो होता है वो किसके बराबर होता है, बराबर बायां पक्ष, बायां यहाँ आएगा ना, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ये भी मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आपको सिर्फ समझ में दिमाग में रखनी है ये चीजें, ताकि आपको पाठ पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए आप पढ़ क्या है। बायां पक्ष, ठीक है। अगला, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। आगे हमारे पास में प्रश्नावली, ये 2.1 नहीं 2.1 है, एक मिनट दोस्तों जरा कीजिएगा, 2.1, ठीक है। तो हमारे पास में 2.1 को हम लोग पढ़ने जाएंगे, इसका प्रश्न संख्या 1 हम लोग हल करेंगे। अब उत्तर, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया, हम लोग इसको कहानी के माध्यम से समझेंगे। अब इसमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। उत्तर क्या होता है, उत्तर होता है समीकरण का हल, और समीकरण का हल क्या है, यहाँ पर समीकरण का हल क्या है, समीकरण का हल हो जाएगा x का मान, यानी कि दो चरों वाले देखिए समीकरण हमको पढ़ना है और हम लोग उत्तर की जांच करेंगे। हम लोग सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। तो हमारे पास में प्रश्न संख्या 1 जो है, पहले उससे लिखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है हमारे पास, 3x बराबर 2x प्लस 18। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये हमेशा एक घर होगा और ये हमेशा दूसरा घर होगा, दो घर होंगे हमारे पास में और दो घरों के बीच में ये दीवार होगी, ठीक है। और ये घरों के सदस्य होंगे और घरों के जो सदस्य होंगे वो प्लस या माइनस के द्वारा विभाजित होंगे। क्या क्या बातें समझ में आई आपको, तीन बातें समझनी है आपको। पहली बात, आपके पास में ये समानता का चिन्ह होगा, दो घर होंगे, एक पहला घर और दूसरा घर। इस घर का मेंबर अगर यहाँ जाएगा तो वो कमजोर पड़ जाएगा, यानी कि वो माइनस लेकर जाएगा, और इस घर का मेंबर अगर यहाँ जाएगा तो वो कमजोर पड़ जाएगा और वो माइनस लेकर जाएगा। एक बात, दो बात, तीन बात आपको समझ में आ गई। चौथी बात, अगर इस घर का मेंबर नीचे रहता है तो वो उस घर में जाके ऊपर रहेगा, और इस घर का मेंबर अगर ऊपर रहता है तो इस घर में जाके नीचे रहेगा। तीसरी बात और चौथी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। पांच बातें वापस समझा देता हूँ मैं आपको, कोई बात नहीं। आपके पास में दो घर है, ये एक घर और दूसरा घर, दोनों घर आपके पास में
बराबर द्वारा विभाजित रहेंगे और दो घरों में जितने भी मेंबर्स हैं वो आपके मेंबर यानी फैमिली मेंबर्स या जितने भी होते हैं वो प्लस या माइनस के द्वारा विभाजित रहेंगे। इस घर में कितने मेंबर है वो हमें पता चलेगा। दूसरी बात, इस घर का आदमी अगर आदमी औरत यहाँ जाएगा तो वो माइनस लेकर जाएगा क्योंकि अपने घर में ही ये पावरफुल है, दूसरे घर में जाएंगे तो इनकी पावर थोड़ी कम हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर ये लोग पावरफुल है, इस घर में जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी पावर को लूज कर देंगे, यानी ये पावरफुल नहीं रहेंगे, इतने शक्तिशाली नहीं रहेंगे। और बीच में इनके बराबर का चिन्ह है। तो दोस्तों, और दूसरी बात, जो इस घर में फर्स्ट फ्लोर पर यानी ऊपर रहता है वो दूसरे वाले घर में नीचे रहेगा, और जो इस घर में नीचे रहता है वो इस घर में कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, सीधी सी बात। बस अब हम लोग आगे प्रश्न को हल करने जाएंगे। अगर आपकी ये कहानी दिमाग में है तो आप आसानी से मेरे जितने भी प्रश्न है वो सभी को आसानी से हल कर लेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में, इस घर में कितने मेंबर, एक मेंबर। इस घर में कितने मेंबर, दो मेंबर। दिख रहे हैं आपको, प्लस के द्वारा विभाजित है, एक मेंबर दो मेंबर। ठीक है। अब दोस्तों आपने दिख रहा होगा ये मेंबर और ये मेंबर एक जैसा दिख रहा है, यानी कि इन दोनों को पास में लाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में होता है ना, हमारे बीच में मासी के लड़के या फिर किसी के चाचा के लड़के, बुआ के लड़के में हम लोगों को बहुत ज्यादा कजिन हमें बहुत प्यारे होते हैं। काका बाबा रसोरो होवे को अपने अपना कितना प्यारो होया करे, मासी रसोरो कितना प्यारो होया करे अपने। तो इन वास्ते आप करा, अपन क्या करते हैं, मासी के जो लड़के को है उसको हम लोग अपने पास में बुला लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्लस का है, अब मैंने आपको बताया था मासी का लड़का यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पर ये दूसरे घर में आएगा तो ये अपने आप को थोड़ा सा लूज फील करेगा, यानी कि इसकी शक्ति थोड़ी सी कम होगी। तो ये प्लस का है, यहाँ पर ये प्लस का दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, यानी 3x, ये प्लस का था, माइनस का 2x। अब बराबर ये यहाँ पर आ गया, और 18 तो वहीं का वहीं था क्योंकि ये दूसरे घर का है, ये दूसरा है। ये आप समझ लो आपके बुआ का लड़का है जिसने आपके घर से हिस्सा ले लिया। ठीक है, अब 3x में से 2x गया तो हमारे पास में x बच जाएगा, और हमारे पास में x का मान कितना आ गया। दोस्तों आपके पास में x का मान आ चुका है, प्रश्न संख्या एक आपका हल हो गया है। अब आपको अपने उत्तर की जांच करनी है, तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग उत्तर की जांच। उत्तर की जांच का मतलब होगा दोस्तों, हमें जहां पर भी x है वहां पर हमने x का मान 18 रखना है, यानी कि 3x बराबर 2x प्लस 18। एक्स की जगह मैं क्या करूंगा, 18। एक्स की जगह मैं रखूंगा 18। इसी प्रकार 2x की जगह मैं रखूंगा 18, यहाँ पर आ जाएगा 18। 218 दूनी 36, 18 दिया कितना होता है 54, और 218 दूनी 36 प्लस 18, तो 218 और 18 कितना होता है 54, और 18 और 36 कितना हो जाएगा 54। यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, तो हमारी सत्यता की जांच हो गई। इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं, हमने समीकरण की जितनी भी शर्तें थी उनको पूरा किया है। यानी कि दायां पक्ष किसके बराबर है, बाएं पक्ष के। ये लिखा नहीं जा रहा है यार। तो दाएं आपस में क्या हो जाएगा, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष आपस में बराबर आ चुका है, यानी कि हमारा प्रश्न संख्या एक पूरी तरीके से हल हो गया है। दोस्तों आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब जैसे जैसे आपको धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेंगे हम लोग, आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 2। अब हमारे पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दो लोग हैं, उत्तर दो हम लोग करने जा रहे हैं। उत्तर दो, 5t-3 बराबर 3t-5। अब ये टी टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, हमें टी का मान निकालना है। जो भी चर होगा उसका मान निकालना, वो जो मान हो वो समीकरण का हल है। सीधी सी बात, मैंने आपको बताया था, जो भी चर राशि का मान आता है वो समीकरण का हल होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये प्लस का है, ये दोनों मानसिक लड़के हैं एक दूसरे की, इनको इनके आपस में प्रेम है, तो ये प्लस का है, तो दूसरे घर में जाएगा तो आपस में क्या करेगा, माइनस लेकर जाएगा, थोड़ा सा निर्बल महसूस करेगा अपने आप को। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस का 5 पहले से ही मौजूद है, पर आपको दिख रहा है ये भी 3 है और ये 5 है और ये 3 है, ये दोनों के दोनों कौन अचर है, यानी एक जैसे दिखता है। पर ये यहाँ पर कमजोर था, मतलब ये इसका घर नहीं था, इसका मतलब यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर शक्तिशाली हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3 यहाँ पर आकर प्लस का 3 हो जाएगा। 5t में से 3t जाएगा तो 2t बच जाएगा, और माइनस के 3 से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पर पहली मंजिल पर रहता है वो दूसरे घर में जाकर कौन सी नीचे वाली मंजिल पर रहेगा, यानी कि यहाँ पर तो ऊपर रहता है और यहाँ पर जाके ये नीचे रहेगा। अब दोस्तों आपको पता है, दो एकम दो दोनों एक से क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी कि दो से दो कट रहा है। अब इस आसान भाषा में ये भी बोल सकते हैं, यानी कि टी का मान हमारे पास में कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब दोस्तों हमारे पास में टी का मान -1 आ गया, तो हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच।
उत्तर की सत्यता की जांच करनी है, जहां पर भी टी और -1 रखना है। तो पहले हम लोग प्रश्न को लिखेंगे 5t - 3 बराबर 3t - 5। जहां पर भी हमारे पास में टी दिख रहा है उसकी जगह -1 लिख देंगे, टी यहाँ पर दिख रहा है इसकी जगह -1 लिख देंगे। दोस्तों 5 एकम 5, 5 का गुणा 5 से, 5 प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस का गुणा माइनस होता है तो माइनस, और माइनस का 3 यहाँ पर पहले से है, माइनस का 3, 3 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस, 3 का गुणा 1 से होगा तो 3, और यहाँ पर -5 पहले से है। -5 और -3 होता है -8, -3 -5 भी कितना होता है -8। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। क्या हमारा प्रश्न संख्या 2 भी हल हो चुका है। आगे बढ़ता है दोस्तों प्रश्न संख्या 3 के ऊपर। प्रश्न संख्या 3, 3 का हम लोग उत्तर करने जाएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास, उत्तर 3। पहले प्रश्न को लिख लेंगे, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, इनको पास में लेके आएंगे। ये अचर है, ये अचर है, अचर को भी पास में लेकर आ जाएंगे। तो 5x जो है प्लस का, ये यहाँ पर प्लस का है तो इस वाले घर में आके माइनस वाला माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर आएगा माइनस लेके, और ये यहाँ पर आएगा माइनस लेके। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। 5x ये माइनस लेकर यहाँ पर आ चुका है तो माइनस का 3x बराबर, यहाँ पर 5 पहले से मौजूद था बराबर के इस तरफ, बराबर के सीधे आती तरफ, और ये प्लस का 9 है, यहाँ पर आके माइनस का 9 हो जाएगा। 5x - 3x, ये 5 बार x है और 3 बार x है, 5 बार x में से 3 बार x हटाओ, लगाओ मैथमेटिक्स, लगाओ कैलकुलेशन, कितना होगा 2x बराबर 5 में से -9, 5 में से -9 मतलब माइनस का पलड़ा भारी है, इसका मतलब चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो 5 में से 9 जाएगा, कितना आता है 4। दोस्तों मैंने आपको बताया था इस वाले घर में जो पहली मंजिल पे रहता है नीचे जाके क्या हो जाएगा, दूसरी मंजिल पे। अब आप ये नहीं समझ रहे होंगे ये पहली मंजिल कैसे है। दोस्तों जब हम लोग 2x लिखते हैं इसका मतलब इसके नीचे बट्टा में कितना 1 है, तो ये ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिकली ये पहली मंजिल हो जाएगा और दूसरी मंजिल हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब भी आपको मिल गया। धीरे धीरे आपको सब जवाब मिलते जाएंगे इसी वीडियो के अंदर, इसी कोर्स के अंदर, पूरे कोर्स में, मुफ्त में वो भी। x बराबर -4/2। अब x का मान हमारे पास में कितना आ गया, -2। दोस्तों x का मान -2 आ चुका है, यानी कि हमारे पास में समीकरण का हल आ गया है। समीकरण का हल है ही है, समीकरण का हल मतलब चर राशि का मान है, चर राशि का मान है, समीकरण का हल है। सत्यता की जांच करेंगे, उत्तर पाएंगे, मजे करेंगे। एक तो ये बोर्ड क्या है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे दोस्तों, आइए। 5x + 9 बराबर 5 + 3x। x की जगह पे -2 रखो, उत्तर आ जाएगा हमारे पास में 5, x की जगह पे -2 + 9 बराबर 5 प्लस 3, x की जगह पे -2। 5 का गुणा होगा 2 से, 5 गुना होता है 10, 5 प्लस का है, दिख रहा होगा, कुछ नहीं होता है आगे, तो क्या होता है प्लस होता है। माइनस, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस का आंसर, प्लस 9 का 9 बराबर 5। ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा 6, प्लस का 9 और माइनस का 10। माइनस का पलड़ा भारी, उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि 10 क्या है, बड़ा है। अब 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। इसी प्रकार माइनस का पलड़ा यहाँ पर भी भारी, 5 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। मतलब दायां पक्ष किसके बराबर आ गया, बायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। ऐसा ही इसी स्पीड में आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग उत्तर लिखेंगे, उत्तर 4, फटाफट आगे चलेंगे। अब तो आपको समझ में आ चुका है। 4z + 3 बराबर 6 + 2z। ये मासिक लड़का इसकी, ये दोनों मासिक लड़के आपस में, यानी कि ये यहाँ पर आके आएगा, ये प्लस का है यहाँ पर माइनस लेकर आएगा, ये प्लस का है यहाँ पर माइनस लेकर आएगा, यानी कि 4z - 2z। अब एक और बात बता दूं मैं आपको, नहीं समझ में आएगा तो आप 2z यहाँ पर लिख सकते हो, आप 2z यहाँ पर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। पर आपके पास में 4 क्या होगा, प्लस का होगा, कहीं पर भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कहीं पर भी लिख सकते हो आप। चलो लिख के बता देता हूँ मैं आपको। 2z यहाँ पर था तो माइनस का 2z प्लस 4z बराबर, यहाँ पर 6 पहले से मौजूद था, प्लस का 3 यहाँ पर आएगा तो माइनस का 3, माइनस का 2 में से प्लस का 4, माइनस के 2 में से प्लस का 4 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, सीधी सी बात, 4 बार z में से 2 बार z जाएगा।
तो 4 बार जेड में 2 बार जेड जाएगा तो 2 बार जेड बच जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। जो यहाँ पर पहली मंजिल पर रहता है वो उधर जाकर दूसरी मंजिल पर रहेगा, यानी कि 3/2 दूसरी मंजिल पर रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आ जाएगा। जेड का मान हमारे पास में आ गया है। अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में मैंने आपको बताया है, हमको जेड का मान जो भी हमारे पास में आया वो हमें रखना होगा। 4z+3, 4z+3, सॉरी मैं इंग्लिश बोलने लग गया, हिंदी में बात करेंगे हम लोग। 6+2z, जेड की जगह कितना रखना है? 3/2 प्लस 3 बराबर 6। जेड की जगह कितना रखना है? 3/2। दोस्तों 2 एकम 2 होता है और 2 दूनी 4 होता है, इतना खैर मुझे मुझे लगता है आप लोगों को आता होगा। तो 3 का गुणा 2 से हो जाएगा, 3 का गुणा 2 से मतलब 6 प्लस 3 यहाँ पर पहले से है, 6 यहाँ पर पहले से है। यहाँ पर भी वही बात, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 कम 2, 2 एकम 2, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर प्लस का 3, 6 और 3 कितना होता है? 9। 6 और 3 यहाँ से 9 है, तो 6 और 3 यहाँ से भी कितना होगा? 9 ही होगा, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 के ऊपर। प्रश्न संख्या 5 और हमारे पास में है उत्तर संख्या 5। आइए, 2x-1 बराबर 14 माइनस एक्स। ये माइनस का एक्स है, यहाँ पर आएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, यहाँ पर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, 2x इस घर में पहले से मौजूद था, माइनस का एक्स यहाँ पर आ गया, शक्तिशाली हो गया, वहां माइनस का था, यहाँ के प्लस का हो गया। 14 यहाँ पर पहले से था, माइनस का 1 वहां दुर्बल महसूस कर रहा था, यहाँ पर आकर शक्तिशाली हो गया। 2x और x कितना हो जाएगा? 2 बार x और 1 बार x कितना होता है? 3 बार x। 14 और 1 होता है 15। जो यहाँ पर पहली मंजिल पर रहता है वो इस मकान में जाके नीचे वाली मंजिल पर आ जाएगा, और 3 में अगर 15 का भाग लगाना है तो हमें 5 बार 3 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा, यानी कि x का मान हमारे पास में 5 आ जाएगा दोस्तों। अब हम लोग सत्यता की जांच करने जा रहे हैं। ओहो, सत्यता की जांच, क्या बात है, सत्यता की जांच करेंगे। अब एसी पे प्रद्युम्न भरेंगे हम लोग, सत्यता की जांच करेंगे, कुछ तो गड़बड़ है। भिड़े नहीं नहीं, भिड़े नहीं, तारक मेहता सीआईडी कॉम्बिनेशन कोलेबरेशन। सत्यता की जांच करेंगे दोस्तों। x की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 5। 14 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे रखेंगे 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स की जगह पे कितना रखेंगे? 5। 5 दूनी होता है 10, माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5। अब दोस्तों 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और 14 में से 5 जाएगा तो भी 9 बचेगा, यानी कि बायां पक्ष हमारे पास में किसके बराबर आ गया? बायां पक्ष बराबर किसके आ जाएगा? दायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों शायद इसके अंदर 10 ही प्रश्न है। हम लोग हमारी प्रश्नावली का 50 नहीं, आपको शुरुआत में समझाया भी तो था, मतलब 60 से 65% हमने 65% हम लोगों ने इस प्रश्नावली खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आगे का 35% है उसको भी बड़ी उत्साह से, बड़ी आनंद के साथ में, इसी प्रकार से, इसी ऊर्जा से हल करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 8x+4 बराबर 3x-1 अरे इसको तो लिखा ही नहीं, उत्तर 6 नहीं तो, एक तो ये उत्तर का है यार, उत्तर 6। पेन चेंज कर लो क्या? चलो एक काम करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं आधे रास्ते में। हाँ नहीं, लाल नहीं है, पीला सही है, ठीक है। तो दोस्तों आप दिख रहे हो, आपको सबसे पहले बताया कोष्टक कॉल करते हैं, यानी कि 3 का गुणा हम लोग x से भी करेंगे और 3 का गुणा हम लोग माइनस के 1 से भी करेंगे। पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं अच्छे से। 8x+4 बराबर 3 का गुणा x से 3x, 3 का गुणा -1 से करूंगा तो -3 प्लस 7। 8x+4, पहले हम लोग घर घर की लड़ी सुलझा लेते हैं। माइनस का 3 और प्लस का 7, हमारे पास में उत्तर कितना आएगा? प्लस का 4, क्योंकि 4 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। अब मासी के लड़कों को मिला दो आपस में। देखो दो तरीके हैं इसके यहाँ से करवाने के, दो तरीके से करवाऊंगा मैं। सबसे पहला तरीका, मैं 8 का, 8 यहाँ पर है प्लस का, यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, 4 यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 8x-3x बराबर प्लस का 4, वहां पर आके माइनस का 4। 8x में से 3x जाएगा तो 5x बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पर जो पहली मंजिल पे आ रहा है इधर जाकर नीचे आ जाएगा, यानी 0/5 हो जाएगा, और 0/5, 5 इंटू 0 कितना होता है? मतलब 0/5 कितना होता है? 0 ही उत्तर आएगा, x का मान 0। सत्यता की जांच करना है इसकी।
सत्यता की जांच। x का मान 0 रख के देखेंगे। 8x प्लस 4 बराबर 3, x माइनस 1 प्लस 7। 8 की जगह पे क्या रखेंगे? x की जगह पे क्या रखेंगे? 0 प्लस 4 बराबर 3, 0 माइनस 1 प्लस 7। 8 का गुणा 0 से होगा तो 0 ही उत्तर आएगा। प्लस 4 बराबर 3। अब वो 3 का गुणा यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि 0 है ये तो। 0 प्लस 4 कितना होता है? 4। और 3 का गुणा अगर माइनस 1 से होगा तो 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3, और प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस में तो माइनस प्लस 7। माइनस का 3 है, माइनस का 3 प्लस में 7 बच जाएगा तो कितना बचेगा? 4। बाह्य पक्ष किसके बराबर आ गया? दाहिने पक्ष के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 के ऊपर। इसी प्रकार से इसी ऊर्जा के साथ में प्रश्न संख्या 7। आइए उत्तर। तो हमारे पास में अगर प्रश्न 7 है तो उत्तर भी 7 होगा। x बराबर 4/5, x प्लस 10। ये 5 यहाँ पर नीचे वाली मंजिल पर है, उधर जाएगा तो ऊपर वाली मंजिल पर, मतलब 5 का गुणा x हो जाएगा। 5x बराबर 4, x प्लस 10। अब इसी प्रकार से 4 का गुणा x से भी हो जाएगा और 4 का गुणा 10 से भी हो जाएगा। तो 5x बराबर 4x प्लस 40। 4x प्लस का है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर क्यों ला रहे हैं? दोनों एक जैसे दिखने वाले लोगों को पास में आना जरूरी होता है। 5x माइनस 4x बराबर 40। 5x में से 4x, मतलब 5 बार x में 4 बार x जाएगा तो 1 बार x बच जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 40। अब हमें आसानी से इसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच आइए करते हैं। पहले प्रश्न को लिखेंगे। x बराबर 4/5, x प्लस 10। x का मान कितना है? 40। तो रख देंगे x की जगह पे 40 रखेंगे। 4/5 यहाँ पे रखेंगे 40 प्लस 10। 40 बराबर 4/5। 40 प्लस 10 कितना होता है? 50। 5 एकम 5, 5 दे 50। 4 का गुणा हो जाएगा 10 से, यानी कि 40 बराबर कितना आ जाएगा? 40। तो दाया पक्ष किसके बराबर हो जाएगा? बाएं पक्ष के। बाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष बराबर दाया पक्ष। एक और बात बता देता हूँ आपको मैं। ये दाया पक्ष है ना, तो इसको आरएचएस भी बोलते हैं, राइट हैंड साइड। और दाया पक्ष इसको एलएचएस बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको, तो मैंने बता दिया, कोई एक्स्ट्रा चीज आपको। प्रश्न संख्या 8। तो हमारे पास में उत्तर संख्या 8। 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। अब मैं आपको बताता हूँ, एक जैसे दिखने वाले लोगों को हम लोग एक तरफ कर देंगे, यानी ये प्लस का है यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो यहाँ पर आके ये भी माइनस का हो जाएगा। आइए हल करते हैं। 2x/3 प्लस का था, यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा। -7x/15 बराबर 3 प्लस का यहाँ पर पहले से मौजूद था, प्लस का है यहाँ पर आके माइनस का है। अब ये आपको हल करना आता होगा, नहीं आता तो अभी बता देता हूँ। 3 और 5 का लसफा कितना होता है? 15। यानी कि ऐसी संख्या जो 3 के पाड़े में भी आती है और 15 के पाड़े में भी आती है, तो 15। 15 ऐसी संख्या जो 3 के पाड़े में भी आ रही है और 15 के पाड़े में भी आ रही है। तो 3 जो है 15 के पाड़े में कितनी बार आता है? 3 15 के पाड़े में आता है 5 बार। तो इस 5 का गुणा किससे होगा? 3 के ऊपर बैठे आदमी से, यानी 2x से। ये गुणा का चिन्ह है और ये x है, ठीक है। माइनस 15 का 15 15 के पाड़े में कितनी बार आता है? 1 बार। तो 1 का गुणा हो जाएगा 7x से। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अब 5 का गुणा 2 से, तो 5 का गुणा 2 से तो 10, और x का x आ गया। 7 का गुणा 1 से 7 और x का x आ गया, बट्टा 15 बराबर 2। अब 10x में से, मतलब 10 बार x में से 7 बार x जाएगा तो कितनी बार? 3 बार x बच जाएगा। 3 बार x बट्टा 15 बराबर यहाँ पे कितना आ गया? 2। अब आपको पता है 3 का पारा अगर हम लोग बोलने जाएंगे तो 3 एकम कितना होता है? 3। और तीनों पंजे कितना होता है? 15। ये 5 नीचे वाली मंजिल पर रहता है, वहां पर जाके क्या आ जाएगा? ऊपर वाली मंजिल में, यानी x के बराबर 10। x का मान हमारे पास में 10 आ चुका है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच। आइए हल हल करते हैं। 2x/3 प्लस 1 बराबर
7x बटा 15 प्लस 3, एक्स की जगह पे कितना रखेंगे 10, यानी कि 10 बटा 3 प्लस 1 बराबर, एक्स की जगह पे यहाँ पर भी रखेंगे 10 बट्टा 15 प्लस 3। अब 2 का गुणा 10 से हो जाएगा तो 20 बट्टा 3 प्लस 1 बराबर 5 के बारे से घट रहा है ये। कितनी बार घट रहा है अब देख सकते हैं। 5 दूनी होता है 10 और 5 तिया होता है 15। अब बराबर हम लोग गुणा कर लेंगे। 7 का गुणा 2 से, तो 7 का गुणा 2 से हो जाएगा 14 और नीचे 3 का 3 प्लस यहाँ पर भी 3। अब इसको दो तरीके से हल करना, एक मैं आपको बताता हूँ सीधा कैसे हल करते हैं इसको, आसानी से हल करना। 3 का गुणा हम लोग करेंगे 1 से, 3 एकम कितना होता है 3। हमारे पास में यहाँ पर 3 का गुणा 1 से करने पे 3 आया और 3 को हम लोग 20 में जोड़ देंगे। 3 का गुणा 3 एकम 3 और 20 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 23 बटा 3। इसी प्रकार से 3 का गुणा हम लोग 3 से करेंगे, कितना आएगा 9। 9 में 14 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 23 बटा 3। यानी कि दाया पक्ष और दाया पक्ष किसके बराबर हो गया, बाया पक्ष। बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। और दूसरा तरीका तो वही होगा, इसका लसफा लेके काम करना। लसफा लेके तो आपको आता ही है, मैंने ये नया तरीका सिखा दिया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 के ऊपर। प्रश्न संख्या 9 और हमारे पास में उत्तर 9। 2y प्लस 5/3 हमारे पास में 26/3 माइनस का y। वही तरीका, सेम दिखने वाले लोगों को एक पास लाओ, एक साथ लाओ, बाकी के लोगों को दूर हटाओ। ये माइनस का y है, यहाँ पर आके प्लस का y हो जाएगा ये, और ये प्लस का 5/3 है, यहाँ पर आके माइनस का 5/3 हो जाएगा। और जो बोला वो करके देखते हैं। 2y यहाँ पर माइनस का y, यहाँ पर आके प्लस का y, ये 26/3, ये प्लस का 5/3, यहाँ पर आके माइनस का 5/3। 2y और y कितना हो जाएगा 3y। अब हमारे पास में 3 है लसअप, 3 है लसअप, यानी 3 3 के बारे में आता है, 3 3 के बारे में। फाड़ा क्या है 3 से बोलना है सिर्फ और सिर्फ। और नहीं तो आपको पता होगा हर समान होते हैं, तो जो अंश होता है वो सीधे ही जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। यहाँ पे बीच में माइनस इसलिए घट जाएगा, यानी कि 21/3 आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है 3y बराबर, 3 एकम कितना होता है 3 और तीनों सत्ते कितना होता है 21। तो 3 एकम 3 और तीनों सत्ते 21, यानी कि हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y का जो मान आ गया हमारे पास में आ गया 7/1। एक को नहीं लिखेंगे चलेगा, तो कोई सिर्फ और सिर्फ 7 लिख देंगे। तो यहाँ पर पहली मंजिल पर रहता है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएगा, यानी कि y बराबर 7/3। ये y का मान आ गया, यानी समीकरण का हल है ये। अब सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। एक तो राइट नहीं है। हाँ, तो 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y की जगह कितना लिखना है 7/3, यानी 2 गुणा y की जगह 7/3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5/3 बराबर ये आ जाएगा 26/3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 7/3। 7 का गुणा हो जाएगा 2 से, तो 7 दूनी 14/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। अब आप देख सकते हैं चूंकि हर समान है तो हम लोग अंश को सीधे से जोड़ देंगे। जोड़ना क्यों है, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। यहाँ पे घटाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है, और हर समान है तो हम लोग जो भी गणित की संक्रिया होंगी उसे ऐसा ऐसा लगा देंगे। 14 और 5 हो जाएगा 19/3, और 26 में 7 जाएगा तो भी आएगा 19/3, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अंतिम प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 हमारे पास में आ जाता है एम के अंदर। तो आइए कर लेंगे हर, यानी उत्तर। एक लास्ट प्रश्न, इसको लाल कलर से करते हैं। लाल नहीं, मरून से करेंगे। मरून नहीं, डार्क रेड है। ठीक है, उत्तर 10 अच्छा नहीं दिख रहा है, लाल ही सही है। लाल नहीं, पीला। उत्तर 10। तो 3m बराबर 5m माइनस 8/5 प्लस का 5 है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 5। 3m माइनस 5m बराबर -8/5। अब दोस्तों आपको मैंने बताया है 3 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। माइनस का पलड़ा भारी है इसलिए उत्तर माइनस में आएगा, m बराबर -8/5। और आपको पता है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस कट रहा है। इस केस में तो माइनस माइनस कट जाएगा, कौन से केस में नहीं कटेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। -2m बराबर -8/5। अब देखो, लाल पेन से करके बताऊंगा मैं आपको।
ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये चलो ये तो बाद में काट देंगे अपन। m बराबर 8/5 जो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे रहता था वो यहाँ पर आकर ग्राउंड फ्लोर पे रहने लग जाएगा। अगर ये ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है यानी कि तो ये कट जाएगा। अब ये कटने पे क्या आएगा, 2 के पाड़े में 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी कि m का मान कितना आ जाएगा, m आ जाएगा 4/1। 4/5, ऊपर 4 है और नीचे कितना है 5 है। m का मान आ जाएगा 4/5। अब हम सत्यता की जांच कर लेंगे। सत्यता की जांच, m का मान 4/5 रखेंगे यानी कि 3m बराबर 5m माइनस 8/5। 3m की जगह पे रखेंगे 4/5 बराबर 5m की जगह रखेंगे 4/5 माइनस 8/5। 3 का गुणा हो जाएगा 4 से, 3 चौक 12/5, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। m तो लिखेंगे, ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट्टा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 माइनस 8/5। अभी मैंने आपको हल करना बताया। 5 का गुणा होगा 4 से, 5 चौक 20, 20 में से माइनस 8 चला जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है। यानी कि 5 का गुणा 4 से करेंगे, 5 चौक 20, 20 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 12। यानी कि यहाँ पर भी 12/5 और यहाँ पर भी 12/5, यानी कि बाएं पक्ष बराबर दायां पक्ष। दोस्तों इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली 2.1 समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो है वो हल हो चुके हैं। ये अभी हमने जितने भी 2.1 पढ़ी है उसमें सभी एक चर वाले रैखिक समीकरण थे। हम लोगों ने रैखिक समीकरण के हल, समीकरण का हल निकाले हैं। समीकरण के हल यानी चर राशियों के जो हल हैं वो हम लोगों ने निकाले हैं। हम लोग आगे प्रश्नावली 2.2 भी इसी प्रकार से, इसी तरीके से कहानी के अनुसार हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपने प्रश्नावली 1 परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं, परिमेय संख्या का प्रश्नावली नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उसको देख लो क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आपके बोर्ड करीब है। तो अपने पढ़ाई पे फोकस रखें और अपने आसपास सफाई रखें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।